चेन्नई मेट्रो रेल को प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरी झंडी दिखाई। लेकिन देश के लिए लगातार बढ़ते मेट्रो के आखिर मायने क्या हैं? ये तस्वीरें भारत के बदलने का दम दिखाती हैं। जिस वक्त दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ने को मजबूर है, भारत आगे निकल चुका है। चेन्नई को मेट्रो रेल की सौगात देने वाले विकास की इस विस्तारित परियोजना को पूरा करने में 3,770 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये उत्तरी चेन्नई को हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी। It would make everybody happy that we are inaugurating the 9-kilometer stretch of the Chennai Metro Rail Phase 1 project. चेन्नई से पहले ही भारत मेट्रो के मामले में दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी सेवा बन चुका है। दिल्ली मेट्रो ने पहली बार 400 किलोमीटर के दायरे को तोड़ने के बाद दुनिया की 8 सबसे अव्वल मेट्रो सेवा में शामिल हो चुका है। माना जा रहा है कि भारत जैसे देश में मेट्रो सिस्टम का इतनी तेजी से फैलना तेज बदलाव लाएगा। मेट्रो सिस्टम के एक्सपेंशन से जो देश में बड़े बदलाव आएंगे, हम उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग हुआ इकोनॉमिक बदलाव, दूसरा हुआ एनवायरमेंटल बदलाव और तीसरा हुआ सोसाइटल बदलाव। तो ये 3 मुख्य एरियाज हैं जहां पे मेट्रो का एक्सपेंशन जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इन अ पॉजिटिव वे। मेट्रो बिजली पर चलती है। इतने शहरों में मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम पर पहले बसें चला करती थीं। लोग अपनी गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे। मेट्रो की वजह से ये सब बदल जाएगा। भारत जो तेल आयात करता रहा है, उसमें कमी भी आ सकती है। इससे भी फर्क पड़ेगा। भारत का जो सालाना फ्यूल इंपोर्ट बिल है करीब करीब $100 बिलियन है। तो अगर उसमें 1 से 2% कमी भी आती है तो देश 15 से 20 हजार करोड़ बचा सकता है सालाना, सिर्फ मेट्रो की वजह से। मेट्रो से जो आवाजाही की वर्ल्ड क्लास सुविधा डेवलप होगी, उससे भारत की प्रोडक्टिविटी पर भी फर्क पड़ेगा। भारत जो है एक वो वर्क फोर्स प्रधान देश है जहां पे आप देखेंगे छोटे छोटे सबर्ब से, अगर आप एनसीआर का एग्जांपल ले तो लोग मेट्रो में दिल्ली आते हैं काम करने के लिए कम कॉस्ट पे। तो उससे क्या होता है कि वर्क फोर्स जो है कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली अपने वर्क प्लेस पर पहुंच जाती है। तो इस पे उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो अपने काम पे समय से पहुंचते हैं, बिना थके पहुंचते हैं, ढंग से काम करते हैं। मेट्रो किस तरह देश की इकोनॉमी का चेंज एजेंट साबित हो सकता है? मेट्रो जो प्रोजेक्ट है वो कॉस्ट एंड लेबर इंटेंसिव होते हैं। तो जब आप मेट्रो में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा जॉब क्रिएशन होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया अगर 1 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में डाले गए हैं तो उससे 800 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जॉब्स मिली हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जब 1 फरवरी को अगले वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया तो उस बजट में उन्होंने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक यातायात को बढ़ावा देने की बात कही। वित्त मंत्री ने बताया कि इस समय 702 किलोमीटर की कन्वेंशनल मेट्रो ऑपरेशनल है। इसके अलावा 27 शहरों में 1016 किलोमीटर मेट्रो व RRTs अंडर कंस्ट्रक्शन है। A total of 702 kilometers of conventional metro is operational and another 1016 kilometers of metro and RRTS is under construction in 27 cities. ABP न्यूज आपको रखे आगे।